नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपके लिए हम लेके आए हैं उन छात्रों के लिए मैथ का क्लास जिस छात्रों को मैथ सबसे हार्ड विषय लगता है, जिसे मैथ बोझा की तरह लगता है। पढ़ने का मन होता है लेकिन उससे सवाल नहीं बनता है। माथा पीटते रहते हैं, गणित में मेहनत करते हैं फिर भी उनका मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है। तो आज हम आपको बताएंगे आखिर मैथ आप अच्छा कैसे करें, मैथ में आप अच्छे नंबर कैसे लाएं। वैसे छात्र जो 10वीं का इस बार एग्ज़ाम दिए हैं, 11th और 12th में जो बच्चा प्रवेश किए हैं, उन सभी छात्रों के लिए हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लेके आए आप लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स क्लास। वैसा मैथमेटिक्स का बेस जो सारे बच्चों का लगभग बेस कमज़ोर रहता है। बच्चे का कंप्लेन रहता है, सर हमसे सवाल नहीं बनता है, हम घर बनाते हैं भूल जाते हैं। इनके पीछे का एक ही लॉजिक है कि उन बच्चों का बेसिक मैथ ही कमज़ोर होता है। तो आज के बाद आप अगर हमारी वीडियो को देखते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आपका बेसिक मैथ अच्छा होगा और मैथ में आपको डर नहीं लगेगा। आप निश्चिंत होकर के वीडियो देखें, और अगर आप बेसिक मैथ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको मैथ से कभी भी डर नहीं लगेगा। खास करके जो बच्चा 11th में जिनका शौक़ है मैथ रखना, 100 में 100% लाना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, उनके लिए खास करके मेरा ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा कि उनको उनके बेस को देखते हुए हम लेक्चर लेके आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स क्लास का, ताकि हमारा बच्चा बेसिक मैथमेटिक्स क्लास पढ़े, बेस मजबूत करे तो उनका आगे का मैथ स्ट्रॉन्ग रहे। आपको पता ही है जिस वृक्ष का जड़ मजबूत नहीं होता है वो वृक्ष आंधी में गिर जाता है। इसी प्रकार जिस बच्चे का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बेसिक, उन बच्चों का मैथ रियली में स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा कोचिंग पढ़ते हैं बच्चा फिर भी नंबर नहीं आता है, मैथ ही कमज़ोर है। जो कि मैथ ऐसा इजी सब्जेक्ट है ही नहीं कोई दुनिया में। अगर आप मैथ में थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा मेहनत करें, आपको मैथ बहुत इजी लगेगा। अगर आपको भी मैथ हार्ड लग रहा है तो आप ज्वाइन करें यूट्यूब पर DPR साइंस क्लासेस, जो बिल्कुल मुफ्त है। आप हमारे वीडियो को देखें और आपको महसूस होगा कि आपने भी बहुत कुछ मैथ में सीखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज से हम बेसिक क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम पहला आपको ज्ञान देंगे बेसिक क्लास में क्वांटिटी के बारे में, राशि के बारे में। जो मैथ में 3 क्लास के मैथ से लेकर के अगर आप PhD करते हैं, मास्टर डिग्री तक करते हैं, तो वहाँ के मैथ में ये रिप्लाई होता है, ये यूज्ड होता है क्वांटिटी, राशि। फिर भी बच्चों को दिक्कत होता है। हम एक बगल से आपको बेसिक से लेके चलेंगे, 10 से 15 वीडियो हम लाएंगे, जिसे ख़त्म करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि सर अब हम कुछ जानने लगे मैथ में। तब हम आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। अभी ये आपके लिए बेसिक क्लास है। तो आइए जानते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी 2 प्रकार के होते हैं, वेरिएबल क्वांटिटी एंड कांस्टेंट क्वांटिटी। आइए जानते हैं वेरिएबल क्वांटिटी क्या है। एट फर्स्ट आप सीखेंगे वेरिएबल क्वांटिटी। हिंदी में इसे कहा जाता है चर राशि। वेरिएबल वर्ड बना है वेरी से, और वेरी का मतलब होता है बदलना। वेरी का अर्थ ही होता है बदलना। वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल मतलब बदलना अर्थात चर, क्वांटिटी का मतलब राशि। तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या है, तो कहता है वैसा क्वांटिटी जिसका मान बदलता है, जिसका मान चेंज होते रहता है, उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। हमारे बच्चे 3 क्लास में 4 क्लास में थे तब भी वहाँ पढ़े थे, लेकिन आप जनरली तौर पर 3 वेरिएबल पढ़ते थे, X, Y और Z। लेकिन आज हम आपको बताएंगे पूरा इंग्लिश से अल्फ़ाबेट
टोटल 26 अल्फ़ाबेट होता है इंग्लिश का, और 26 अल्फ़ाबेट में 5 अल्फ़ाबेट वैसे हैं जिसे वेरिएबल क्वांटिटी के रूप में रखा जाता है। और अगर आप मैथ में पीएचडी भी करेंगे वहाँ तक आपको ये 5 अल्फ़ाबेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए जानते हैं वेरिएबल क्वांटिटी को डिफाइंड कैसे करेंगे। तो वेरिएबल क्वांटिटी का मतलब क्या है? तो इट्स वैल्यू चेंजेस इट्स मीन्स जिसका वैल्यू का मतलब मान, चेंजेस माना बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे हम कहेंगे वेरिएबल क्वांटिटी। आज के बाद अगर कोई पूछे वेरिएबल क्वांटिटी को डिफाइन करें तो हमारे बच्चे बहुत छोटे परिभाषा से इसे डिफाइन करेंगे। इट्स वैल्यू चेंजेस, जिसका मान बदलता है उसे कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। अब जनरली प्रकृति में ऐसा क्या है जिसका मान बदलता है? नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम जानते हैं। जैसे आपका क्लास 10 बजे स्टार्ट हुआ, आपका क्लास 11 बजे बंद हुआ, तो आपने कहा सर 1 घंटा क्लास ख़त्म हो गया, 1 घंटा बीत गया। अर्थात समय 10 बजे था, अंतिम ख़त्म 11 बजे हुआ, टाइम बदला, समय बीता, तो मतलब समय चेंज होता है। तो ऐसा राशि जो बदलता है। टेम्परेचर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, टाइम समय बदलता है। आज अगर हमारे घड़ी में 10 बज रहे हैं तो 1 घंटा बाद 11 बजेंगे, 2 घंटे बाद 12 बजेंगे, अर्थात समय चेंज होते रहता है। तो जो चेंज हो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। इसी प्रकार अगर बात करें टेम्परेचर, तापमान घटते रहता है, बढ़ते रहता है। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तापमान ज़्यादा होगा। जब ठंडी का मौसम आएगा तापमान घट जाता है। अभी 50 डिग्री सेल्सियस ताप है, कुछ समय में 20 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाए घट करके। अर्थात टेम्परेचर वैसा राशि है जो घटता है और बढ़ता है। तो जो घटे और बढ़े उसी को कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। जैसे प्रेशर दाब जब घटता है दाब बढ़ता है। कोई वस्तु है दाब दे रहे हैं, हल्का में भी दब जाता है, और कोई वस्तु है पूरा ताकत लगा रहे हैं तब वो दबता है। तो प्रेशर भी घटता है और बढ़ता है, घटता है और बढ़ता है। टाइम को हिंदी में कहते हैं समय। टेम्परेचर को कहते हैं तापमान। प्रेशर को कहा जाता है दाब। ये 3 है जो वेरिएबल क्वांटिटी है, लेकिन हम मैथ के लिए पढ़ रहे हैं वेरिएबल टू क्वांटिटी। तो कहता है होल मैथमेटिक्स, पूरे मैथमेटिक्स में देयर आर 5 अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, X, Y, Z, U and V आर कॉल्ड वेरिएबल क्वांटिटी। गणितज्ञ ने हमारे पूरे मैथ में 5 ऐसे अल्फ़ाबेट को चुना जिसको नाम रखा वेरिएबल क्वांटिटी। आइए देखते हैं वो 5 अल्फ़ाबेट क्या है। U, V, X, Y एंड Z। ये 5 अल्फ़ाबेट इंग्लिश में अगर कहीं मिले तो आप आज से हमारे बच्चे जानेंगे ये वेरिएबल क्वांटिटी का सदस्य है। जिस तरह मैथमेटिक्स में इनको गणितज्ञों ने नाम, जिस तरह आप सभी जानते हैं 4 गुना 5 को 20 कहता है, 2 गुना 4 को 8 कहता है। उसी तरह मैथमेटिक्स बनाने के लिए कुछ रूल बनाए गए। आज हमारा देश चलता है संविधान पर, रूल बना है। उसी तरह होल मैथमेटिक्स, पूरे दुनिया के गणित को चलाने के लिए नियम और रूल बनाया हमारे गणितज्ञों ने। और उन गणितज्ञों ने
इस 5 अल्फ़ाबेट को U V X Y Z को वेरिएबल क्वांटिटी में शामिल किया। इन 5 अल्फ़ाबेट को वेरिएबल क्वांटिटी में शामिल किया। आइए हमारे बच्चे जो ने U V X Y एंड Z इनको कहते हैं वेरिएबल क्वांटिटी। तेज़ी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब अगले टर्म पे हम लोग चलते हैं। वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में आपने समझा। अब हमारे बच्चे जानेंगे अगला टर्म कांस्टेंट क्वांटिटी। हिंदी होता है इनका अचर राशि। कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, आपको हमने वेरिएबल क्वांटिटी से अवगत कराया। कांस्टेंट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इजी, उनसे भी ज़्यादा इजी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब होता है जिसका मान नहीं बदलता है। हमारे बच्चे लिखेंगे इट्स वैल्यू does not change। इट्स मीन्स जिसका, वैल्यू मीन्स मान, डज नॉट मीन्स नहीं, चेंज माना बदलना। जिसका मान नहीं बदलता है उन्हें कहते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। अब क्या क्या टर्म है जिसका मान नहीं बदलता है, हमारे बच्चे डायरेक्ट फ़ोटो को देखेंगे और फ़ोटो दिमाग में एडजस्ट करेंगे और फ़ोटो ही आपको मैथ में काम आएगा। आइए हम आपको बताते हैं। जितना भी नंबर आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, जितना भी संख्या आएगा दुनिया में सभी नंबर को कांस्टेंट क्वांटिटी कहा गया। 1 2 3 4 50/10 2/5, जितना भी नंबर आप देख रहे हैं सब कांस्टेंट क्वांटिटी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में A B C से लेकर के Z तक टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। उन 26 लेटर में A B C D से लेकर के Z तक सभी कांस्टेंट क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेप्ट मीन्स होता है छोड़कर X Y, एक्सेप्ट U V X Y Z। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऑल लेटर 26 लेटर आर कॉल्ड द कांस्टेंट क्वांटिटी एक्सेप्ट U V X Y एंड Z। इन 5 को छोड़ करके जितना आप देख रहे हैं अल्फ़ाबेट सारा का सारा कांस्टेंट क्वांटिटी कहलाता है। इसी प्रकार हमारे बच्चे पाई को देखेंगे, पाई भी कांस्टेंट क्वांटिटी। इस तरह अगर जाने अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सारे के सारे आपके कांस्टेंट क्वांटिटी। जब भी मैथ में कहीं प्रयोग आएगा ये सभी, इसे हम कांस्टेंट के रूप में प्रयोग करेंगे। हालांकि कितनी बहुत सारे जगह नेचर के आधार पर ये वेरिएबल का भी कार्य करने लगता है। जैसे हम त्रिकोणमिति में बात करें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, साइन थीटा साइन अल्फा जो लिखते हैं,
उस जगह अल्फा या थीटा वेरिएबल का कार्य करता है, चेंजेबल होता है। तो प्रकृति के आधार पे मान बदलता है, लेकिन जेन्युइन तौर पर डायरेक्टली इन सभी को कहा जाता है कांस्टेंट क्वांटिटी। अचर राशि, अचर राशि में होल नंबर इन द वर्ल्ड, टोटल अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश एक्सेप्ट यू भी एक्स वाई जेड, पाई अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारा का सारा कांस्टेंट क्वांटिटी में आता है। तेजी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ये क्लास उन सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जो आपके दोस्त अभी 10 के एग्ज़ाम दे के बैठे हैं। उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि उनका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और हम विश्वास दिलाते हैं आपको, अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए बेसिक मैथ को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 11th और 12th के मैथ में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। हम आपको बेसिक मैथ पढ़ाने के बाद ही हम लेके आएंगे आपके लिए मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में। आप ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें, पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।